दोस्तों, अब तक हम अपनी 1 मिनट वाली सीरीज में प्रेजेंट के 3 भाग पढ़ चुके हैं और आज चौथा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, यह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एवं प्रेजेंट परफेक्ट से मिलकर बनता है। इसमें हम वाक्य की पहचान ऐसे करेंगे: वर्तमान में कोई भी कार्य कुछ समय से चल रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो इसमें कार्य 2 घंटे से चल रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। आप इस टेंस की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको वाक्य के अंत में ये शब्द मिले, जैसे कर रहा है, चुका रहा है, चुका रही है, ये शब्द मिले, तब भी वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसके रूल। दोस्तों, यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव रूल की बात करें, तो अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ आता है बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक और प्लस में टाइम। यदि हम दोस्तों इसके नेगेटिव रूल की बात करें तो सबसे शुरू में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर नॉट प्लस बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर में से कोई एक और प्लस में टाइम। अब दोस्तों यदि हम सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करें तो शुरू में आ जाती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाकर बाद का टाइम लिख देते हैं। अब दोस्तों यदि हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें सबसे शुरू में आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है बी, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और फिर बाद में हम लिखते हैं सिंस या फॉर में से एक और प्लस में टाइम। दोस्तों, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल। दोस्तों, यदि सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 दिसंबर से या सोमवार से, यहाँ पर पॉइंट का मतलब है दिन दिया हुआ होगा। और यदि दोस्तों सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, जैसे दोस्तों कोई भी कार्य निश्चित नहीं होगा, जैसे 2 घंटे से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, ऐसे कोई कार्य निश्चित नहीं होगा, वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। दोस्तों, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें।